हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ आज आए हुए रिजल्ट्स के बारे में। और रिजल्ट का जो एनालिसिस है वो ब्रीफ कर रहे हैं और हर कंपनी के बारे में हल्का सा जो है इंट्रोडक्शन भी मैं आपको दूंगा, यानी कि थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा अभी। तो देखिएगा, ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड एफएमसीजी की दिग्गज कंपनी इंडेक्स का शेयर है। ईबिटा मार्जिन जो है 16.1% हो गया, जो पिछले साल 15.8% था। मार्जिन का मतलब होता है कि जो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो सेल का कितना परसेंट है। तो इसका मतलब है कि इनको बेनिफिट अपने खर्चे घटाकर मिला है या सेलिंग प्राइस बढ़ाकर मिला है, यानी कि या तो सेल प्राइस बढ़ा दो या अपने खर्चे घटा दो, तब ये मार्जिन बढ़ते हैं। जो ईबिटा आया है वो आया है 550 करोड़ इस बार, और जो पिछले बार था 454 करोड़। तो ईबिटा मार्जिन काफ़ी अच्छे आपको नज़र आएंगे। लेकिन रिजल्ट आप अगर देखेंगे प्रॉफिट्स के एंगल से, तो जो बाकी खर्चे हैं उनकी वजह से प्रॉफिट केवल 364 करोड़ आया है, जो कि पिछले साल था 375 करोड़। तो और उसकी उम्मीद थी 414 करोड़। तो अगर स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन को देखें तो उसके मुकाबले में कम प्रॉफिट इन्होंने जनरेट किया है। हालांकि रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी ग्रोथ जो है देखने के लिए मिली है। तो करीबन करीबन 8% की रेवेन्यू ग्रोथ, यानी कि सेल्स में इजाफा देखने के लिए मिला है। अगला जो है रिजल्ट हम बात करेंगे मारुति सुजुकी के बारे में। तो देखिएगा, मारुति सुजुकी लिमिटेड के जो रिजल्ट हैं वो अच्छे रिजल्ट हैं, और मैनेजमेंट ने कहा कि हम फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, और हमारा जो भी अभी कोविड से जो रिलेटेड केसेस हैं उनसे हमारी ऑपरेशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है कि जो भी सप्लाई चेन के अंदर जो हमारे वेंडर्स हैं जिनसे हम अपना मटेरियल लेते हैं, यानी कि कोई सीट बनाता है, कोई शीशे बनाता है, कोई लाइट्स बनाता है, तो उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो वहाँ से हो सकता है कि हमें डिस्टर्बेंस आ जाए, लेकिन अभी तक हाल फिलहाल हमें कोई दिक्कत नहीं है, मैनेजमेंट का मानना था। तो ये जो भी ईबिटा मार्जिन्स हैं वो जो है घटे हैं बेशक से, यानी कि जो सेल्स रिलाइजेशन है उसके प्राइस घटे हैं। लेकिन अगर ईबिटा की टोटलिटी में बात करोगे तो 20.7 बिलियन, यानी कि 2070 करोड़ आए हैं, जो कि पिछली बार 1590 करोड़ थे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो काफ़ी अच्छे ईबिटा है। डिविडेंड भी डिक्लेयर किया गया 45 रुपये का। और मारुति सुजुकी की जो Q4 के कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है वो 11.7 बिलियन है, यानी कि अगर प्रॉफिट की बात करें, यानी कि 1170 करोड़ का प्रॉफिट आया है, जो पिछली बार 1322 करोड़ था। तो प्रॉफिट के फ्रंट पे यहाँ पर प्रॉफिट कम आया है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, वो घट गए। और जो उम्मीद थी वो 1740 करोड़ थी, यानी कि उम्मीद से कम प्रॉफिट आया, जिसकी वजह से भी शेयर प्राइस के अंदर एक डिक्रीज जो है आपको देखने के लिए मिला। सनोफी इंडिया, आजकल दवाइयों का ज़माना चल रहा है। सनोफी इंडिया एक जर्मन कंपनी, एक बहुत बेहतरीन कंपनी, वेल मैनेजमेंट वाली कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी। इसने जो Q4 का ईबिटा दिया है वो 190 करोड़ के प्रॉफिट आए हैं, जो पिछले साल 180 करोड़ थे। मार्जिन्स जो है वो काफ़ी अच्छे से बढ़े हैं, और आप लोग जानते हैं कि इनकी जो कुछ दवाइयाँ, जो पैरासीटामोल और ब्रूफिन का मिक्स है, यानी कि कॉम्बीफ्लाम, वो काफ़ी ज़्यादा जो है सेल होती है। और अब भी इस ऐसी सिचुएशंस के अंदर काफ़ी डिमांड है। इसी तरीके से बच्चों के अंदर भी जो फीवर वगैरह है उसमें भी, और बहुत सारी प्रोडक्ट रेंज है इनके पास। तो इनके जो डिमांड हैं प्रोडक्ट्स की वो काफ़ी अच्छे हैं, और इन्होंने प्राइस भी पिछले एक साल के दौरान काफ़ी बढ़ाए हैं। तो उसका बेनिफिट भी आप देखेंगे कि सनोफी इंडिया के जो मार्जिन है उस पर पड़ता हुआ नजर आया। हालांकि शेयर फ्लैट ही रहा, क्योंकि पहले ही काफ़ी ऊपर की वैल्यूशंस पर शेयर ट्रेड करते हैं। और स्टैंडर्ड लोन प्रॉफिट अगर हम देखें तो 146 करोड़ आया है, जो पिछली बार केवल 86 करोड़ था। और एस्टीमेट जो था वो भी 140 करोड़ का था। तो उन सभी पैमानों पे जो है खरी उतरी है कंपनी। सिम्फनी लिमिटेड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के अंदर जो है जनरली पंखे, कूलर और इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं, एसी और कमर्शियल एसीज़ के अंदर इनका काफ़ी जो है दबदबा है। तो इस कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो 620 मिलियन जो है हुए हैं, यानी कि आप देखिए कि 62 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो पिछली बार 40 करोड़ का था। तो इसमें भी काफ़ी अच्छा जंप है, 50% का जंप है। सेल भी काफ़ी इंप्रूव हुई है, तो रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं इस कंपनी के भी। हिंदुस्तान जिंक वेदांता ग्रुप की कंपनी, जिंक वाले बिजनेस में पहले पीएसयू हुआ करती थी। ईबिटा मार्जिन देखिएगा इतने बेहतरीन है, क्योंकि मेटल्स के सभी जगह प्राइस बढ़ रहे हैं। तो देखिएगा 57.6% का जो है ईबिटा मार्जिन है, बहुत ही बेहतरीन। ईबिटा भी देखिएगा आपका डबल हो गया है, यानी कि 3,87 करोड़, ये जो है इनके बीटा मार्जिन से एक क्वार्टर के काफ़ी बेहतरीन है, और डबल हो गए हैं पिछले साल से। और देखिएगा ये कंपनी बहुत अच्छा डिविडेंड भी पे करती है, वेदांता ग्रुप की कंपनी है।
हालांकि पहले पीएसयू होती थी, और यहाँ पर देखिएगा जो एस्टीमेट थे इनके स्टैंड अलोन प्रॉफिट के, वो उसी के बराबर जो है इन्होंने प्रॉफिट रिपोर्ट किए। तो वही जो है 250 करोड़ के प्रॉफिट एक्सपेक्ट थे, वही यहाँ पे रिपोर्ट हुए हैं। और सिम्फनी के बारे में हम बात कर चुके हैं, मार्जिन्स के बारे में बात कर चुके हैं। सिम्फनी का मार्जिन जो है हालांकि देखिए घटा है EBITDA मार्जिन, हालांकि प्रॉफिट बढ़ते हुए नजर आए क्योंकि सेल्स बढ़ गई है, तो इसके बारे में हम बाकी चर्चा कर चुके हैं। HDFC AMC एक बेहतरीन कंपनी, लाइट असेट्स मॉडल के ऊपर चलने वाली कंपनी। 34 रुपये का डिविडेंड देखिएगा, पहले भाव 2865 रुपये है। देखिएगा ये शेयर ऐसा है कि 2200-2100 रुपये के आसपास कभी मिलता है, पोर्टफोलियो में रखने लायक शेयर है, क्योंकि ये आपको रिटर्न्स जो है जैसे बैंक एफडी में रिटर्न्स होते हैं, सेफ रिटर्न्स आपको देता रहेगा। और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जब तक इंडिया में है तब तक ये बिज़नेस ग्रो करते रहेंगे। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नवनीत मुनोट जी जो हैं अब इस कंपनी को हेड कर रहे हैं, जो पहले SBI म्यूचुअल फंड के अंदर थे, तो वहाँ से भी एक आपको एक वैल्यूएशन का एडवांटेज है। फिर प्रशांत कुमार जी जो हैं, जो काफ़ी अच्छे जो है इन्वेस्टमेंट करने वाले जो है म्यूचुअल फंड्स के अंदर माने जाते हैं, वो इस कंपनी में CIO हैं, यानी कि चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर। तो कुल मिला के जो कंपनी जो है अपने एस्टिमेट्स को तो मीट नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि ये ख़राब थोड़े से रिजल्ट बाज़ार को हो सकता है लगे, लेकिन फिर भी शेयर प्राइस मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा ही गिरेगा, क्योंकि इसका 2100-2200 रुपये पे बहुत अच्छा बेस है। अभी 2865 रुपये का भाव है, 2100-2200 रुपये जैसे ही आता है इसमें बहुत ज़बरदस्त जो है बाइंग आ जाती है। तो इसके अंदर SIP मोड के अंदर भी काफ़ी लोग जो है इन्वेस्ट करते हैं, और हम भी जो है लोगों को कहते हैं कि इसके अंदर अगर आप हर महीने भी अगर 24 महीने तक भी एक एक शेयर इसको ख़रीदते रहेंगे तो एक तरीके से आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। लाइट असेट्स मॉडल पे बिजनेस में जनरली मंदी आती नहीं है, डिविडेंड भी जो है आपको 1% के आसपास का डिविडेंड यील्ड भी है, और उसके अलावा कैश रिच बिजनेस है और लो असेट्स मॉडल पे है। आप इनके खर्चे देखेंगे, जब आप इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो आपको इनको खर्चे जो है मुश्किल से जो है आपको 15% टोटल खर्चे मिलेंगे पूरे रेवेन्यूज़ के, तो 15 से 20, उसमें भी एक इंटरेस्ट वाला जो पोर्शन है वो कभी कभी ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा 35 करोड़ के 350 करोड़ के प्रॉफिट का अनुमान था, लेकिन ये प्रॉफिट कितने आए अभी आए हैं 316 करोड़। तो 316 करोड़ 350 करोड़ का अनुमान था। रिजल्ट थोड़ा सा आपको वैसे ख़राब लगेंगे कि जी रेवेन्यूज़ बढ़ते हुए नज़र आए हैं हालांकि साल दर साल, लेकिन प्रॉफिट के फ्रंट पर आपको थोड़ा सा जो है चौंका सकते हैं। अब रेवेन्यू भी देखिएगा, 503 करोड़ की सेल, 503 करोड़ की सेल और 316 करोड़ के नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वगैरह सब कुछ। तो आप ये समझिएगा कितना बेहतरीन मार्जिन है। तो ऐसे मार्जिन वाले बिजनेस में शेयर रखने में मज़े ही अलग होते हैं। तो जब भी कभी ये नीचे मिले सस्ता 2100-2200 रुपये के आसपास किसी भी मार्केट करेक्शन में, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इन्वेस्टर्स को रखना चाहिए शेयर्स। कुछ तो शेयर्स इसके डाल के रखने चाहिए, इसके शेयर्स हो गए, इसी तरीके से और भी कुछ कंपनियां, उनके बारे में कभी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिएगा अगली कंपनी है ABB। ये कंपनी कभी निफ्टी के अंदर हुआ करती थी, मुझे याद है 2003-2004 से लेकर 2007 तक इस कंपनी में बड़ी अच्छी तेज़ी रहती थी, और ये कैपिटल गुड्स की कंपनी है, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। अब थोड़ी लाइमलाइट में कम रहती है। इस कंपनी के अगर EBITDA की बात करेंगे तो 132 करोड़ के प्रॉफिट आए हैं, जो पिछली बार 14.4 करोड़ के, तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ यहाँ देखने के लिए मिला है। मार्जिन 0.09 से बढ़कर 8.1% हो गए। ये कंपनी भी जो है एक मल्टीनेशनल कंपनी है, चुपचाप इसके भी कुछ शेयर्स लेके रख सकते हैं, लेकिन अभी अगर इन मार्जिन्स को देखें, अगर ये मार्जिन्स आगे भी कंटिन्यू रहेंगे तो फिर ये भाव पे शेयर नहीं मिलने वाला, क्योंकि इसने अपने एक बिज़नेस को जो है डीमर्ज कर दिया था। तो इनकी एक कंपनी और भी है, तो मेजर कंपनी यही थी, बड़ी कंपनी ABB इंडिया लिमिटेड। तो ABB इंडिया एक काफ़ी बेहतरीन कंपनी, हालांकि इस प्रॉफिट के अंदर ध्यान रखने वाली बात है कि एक एक्सेप्शनल गेन भी है इनके पास, तो करीबन जो है 74 करोड़ का एक्सेप्शनल गेन भी है, लेकिन फिर भी मार्जिन्स काफ़ी अच्छा इंप्रूव हुआ है अगर EBITDA मार्जिन्स की बात भी करेंगे तो। उसके बाद अगर Q4 का स्टैंड अलोन प्रॉफिट भी देखेंगे तो 141 करोड़ के जो है प्रॉफिट है इनके पास, जो पिछली बार 64 करोड़ के थे। एस्टीमेट 84.5 करोड़ के थे, तो उसके सामने काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको उसको देखने के लिए मिलेंगे। हेटसन एग्रो देखिए, साउथ इंडिया में काम करने वाली एक बेहतरीन कंपनी। बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं, मिड कैप के जो म्यूचुअल फंड्स हैं, स्मॉल और मिड कैप के म्यूचुअल फंड्स, उनके फंड मैनेजर की काफ़ी बेहतरीन पसंद है ये कंपनी। हालांकि वैल्यूएशन वाइज थोड़ी सी आपको रिच लगेगी, और इसी तरीके से ये जो कंपनी है काफ़ी ग्रो भी कर रही है। बेहतरीन रिटर्न्स भी इसने पिछले 5-6 साल में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी रिटर्न्स भी इन्वेस्टर्स को दी है। शेयर आज भी चला है काफ़ी अच्छा, और
करीबन 57 करोड़ के जो हैं प्रॉफिट इन्होंने जनरेट किए हैं, और जो पिछली बार 8 करोड़ के थे, और जो रेवेन्यूज़ हैं वो 156 करोड़ के थे। तो उसके सामने आपको काफ़ी अच्छे प्रॉफिट लगेंगे, मार्जिन्स भी काफ़ी अच्छा लगेगा। टाटा इन्वेस्टमेंट, टाटा ग्रुप की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनी 24 रुपये का डिविडेंड दे रही है। प्रॉफिट काफ़ी घट गए इस बार, करीबन 90% का प्रॉफिट डिक्लाइन कर गया। और ये जो प्रॉफिट घटा है ये वास्तव में डिविडेंड इनकम की वजह से भी हो जाता है, तो क्योंकि जो ग्रुप कंपनीज हैं वहाँ से इनको डिविडेंड भी मिलता है, तो डिविडेंड की इनकम्स की वजह से भी इसके अंदर इम्पैक्ट आ जाता है। क्योंकि पिछले साल क्या हुआ था कि जो डिविडेंड के टैक्स के रूल्स बदल रहे थे, तो पिछले साल बहुत सारी कंपनीज ने मार्च में एक बम्पर डिविडेंड दिया था, तो ये भी रीज़न हो सकता है कि इस कंपनी के प्रॉफिट घटने का। यूनाइटेड ब्यूरीज लिमिटेड, तो यूनाइटेड ब्यूरीज के अंदर भी देखिएगा 50 पैसे का डिविडेंड दिया है। तो ये लिकर कंपनी जो है प्रॉफिट के मामले में अगर आप देखेंगे तो पिछले साल से काफ़ी अच्छे प्रॉफिट है। 97 करोड़ के प्रॉफिट हैं, जो पिछली बार 41 करोड़ के थे, लेकिन उम्मीद 150 करोड़ के प्रॉफिट की थी। तो इसलिए आपको जो है रिजल्ट थोड़े से हल्के लगेंगे, क्योंकि एस्टिमेशन से कम है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस पिछले साल लॉस में थी, इस बार प्रॉफिट में आई, 127 करोड़ का प्रॉफिट दिया है। हालांकि उम्मीद जो थी वो 251 करोड़ के प्रॉफिट की थी, लेकिन फिर भी शेयर देखिएगा 2.63% चला। और किसी समय तो ये कंपनी बड़े लाइमलाइट में होती थी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का जो चार्म है वो कोविड से पहले काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता था, लेकिन कोविड की सिचुएशन के बाद देखिएगा ये पूरा सेगमेंट के अंदर जो है आप देखेंगे कि कंपनियां उस वैल्यूशंस पर नहीं चल पा रही जैसे पहले चलती थी। और इसमें एक डीएचएफएल का भी जो है मेन रोल है। डीएचएफएल का जब एपिसोड हुआ उसके बाद देखिएगा यहाँ पे इस तरीके के जो सेगमेंट के अंदर इनकी डी रेटिंग हो गई इस तरीके की कंपनीज़ की, चाहे उसमें LIC हाउसिंग फाइनेंस की बात करिएगा या आप इवन इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की बात करेंगे, तो उसमें भी इसी तरीके से वैल्यूशंस के जो हैं इश्यूज़ आ गए हैं। और हालांकि उसमें थोड़े बहुत कॉर्पोरेट गवर्नेंस के भी इशूज़ गाय बगाए आते रहते हैं, तो वो भी देखने वाले। तो TVS के बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट, जो भी उम्मीद की थी उन सब से बढ़िया। 536 करोड़ का ईबीटा है, जो पिछले बार 245 करोड़ का ईबीटा था। मार्जिन 7% से बढ़ के 10%। हो सकता है कि कल ये शेयर आपको और चलता हुआ भी नजर आए। प्रॉफिट देखिएगा 310 करोड़ के प्रॉफिट हुए हैं, और उम्मीद थी 310 करोड़ के प्रॉफिट हुए हैं, जिसकी उम्मीद थी 230 करोड़ के प्रॉफिट की। तो रेवेन्यूज़ में भी काफ़ी अच्छा जंप आया है, तो 6132 करोड़ की सेल हुई है, 6132 करोड़ की सेल हुई है, और वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो ये रिजल्ट के अंदर सिंजिन इंटरनेशनल के जो प्रॉफिट्स हैं वो भी 161 करोड़ आए हैं, जिसमें 122 करोड़ की उम्मीद थी। तो देखिएगा IT का ज़माना है, तो वहाँ पर अभी तो ये कंपनी अच्छा ही कर रही हैं। उसी तरीके से VST इंडस्ट्रीज़, वजीर सुल्तान टबैको, और देखिएगा राधा कृष्ण दमानी जी की इस कंपनी के अंदर काफ़ी बड़ी होल्डिंग है, और ये शेयर जो है तंबाकू के बिज़नेस में है, और तंबाकू के बिज़नेस के साथ साथ दूसरी जो चाय कॉफ़ी के बिजनेसेस हैं वो भी इनके एंसिलरी बिजनेसेस हैं। तो इस कंपनी ने देखिएगा 14 रुपये का डिविडेंड दिया है, तो आप ये समझिएगा कि डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा है। डिविडेंड यील्ड भी करीबन 2.25% के आसपास है। स्टैंड अलोन प्रॉफिट देखिएगा 72 करोड़ रुपए का हुआ है, उम्मीद 79 करोड़ की थी, तो प्रॉफिट जो है उम्मीद से थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन ये कंपनी जो है बहुत अच्छी कंपनी है, नीचे के प्राइस पे मिलती है कभी। ये भी कंपनी मैं आपको ये कहूँगा कि थोड़े ही शेयर हों, बट लॉन्ग टर्म के लिए इस तरीके की कंपनी मिलती है, तो उसके थोड़े बहुत शेयर्स जो है हमेशा अपने पोर्टफोलियो में रखे जा सकते हैं। 2400-2500 के आसपास कभी VST का शेयर्स मिलता है, तो इस तरीके के शेयर्स भी कुछ मात्रा के अंदर अपने पोर्टफोलियो में रखे जा सकते हैं। तो आज की इस चर्चा के अंदर ये आपको चर्चा कैसी लगी ये ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, क्योंकि एक नए तरीके का एक्सपेरिमेंट हमने आपके साथ किया है। आपके जो भी व्यूज़ हों वो हम जो है सम्मान करते हैं, तो जो भी आपको लगा हो एक बार ज़रूर से ज़रूर कमेंट करने की कोशिश करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।